उमरिया जिले के ख्याति प्राप्त मां ज्वाला धाम उचेहरा में श्री गोपाल महायज्ञ व श्री भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान महायज्ञ में शामिल भक्तों की शुद्धि कराई गई। वहीं पूरे आयोजन तक नियमों के बारे में विधिवत ज्ञान का संचार आचार्य पंडित सीताराम शास्त्री जी के द्वारा कराया गया। धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर सुप्रसिद्ध घोड़ छत्र नदी से जल भरकर घट स्थापना की गई। साथ ही उचेहरा धाम में एक शोभा यात्रा के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव का भ्रमण कर ग्राम के देवी देवताओं के पूजन उपरांत मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। इस दौरान आरती के साथ कथा व्यास जी का स्वागत वंदन भी किया गया। गौरतलब है कि कथा व्यास पंडित श्री श्याम सुंदर पराशार जी महाराज के मुख अरविंद से भक्तों को रसपान कराया जा रहा है। वहीं यज्ञाचार्य पंडित श्री सीताराम शास्त्री जी के द्वारा महायज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आज से आरंभ हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में 22 फरवरी को भीष्म स्तुति, परीक्षित जन्म 23 फरवरी को और सती चरित्र, ध्रुव चरित्र 24 फरवरी को और श्री राम कथा नंद महोत्सव 25 फरवरी को, माखन चोरी लीला और गोवर्धन पूजा 26 फरवरी को, रुक्मणी विवाह 27 फरवरी को, सुधामा चरित्र, भागवत सार व 28 फरवरी को कथा विश्राम हवन प्रसाद वितरण भंडारे का कार्यक्रम होगा। विदित हो कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 1 बजे तक यज्ञ हवन व दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संगीतमय भागवत महापुराण कथा का वाचन कर भक्तों को रसपान कराया जाएगा। मां ज्वाला धाम उचेहरा सेवा समिति द्वारा कराए जा रहे इस पुनीत कार्यक्रम में स्थानीय भक्तों के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों व दूसरे राज्यों के भक्तों के आने का सिलसिला आरंभ हो गया है, जिसके लिए आयोजन समिति के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, ये जितने भी धर्मानुष्ठान हैं, यज्ञानुष्ठान हैं, इन सब अनुष्ठानों के द्वारा एक तो हमारे देवताओं की प्रसन्नता होती है, दूसरी बात मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का पता चलता है। केवल मन पशुओं की तरह खाना पीना सोना ये मनुष्य का स्वरूप नहीं है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीन पशुभिः समानः। जो मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं समझता, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जानता, अपने अध्यात्म जगत के विषय में कुछ नहीं जानता, वह बिना सींग और पूंछ वाला साक्षात पशु तुल्य माना गया है। इसलिए इन धर्मानुष्ठानों के द्वारा, यज्ञादिकों के द्वारा, जहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, जहाँ प्रकृति का शोधन होता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा जो अग्निकुंड से धुआं उत्पन्न होता है वो सारी प्रकृति को शुद्ध करता है, वातावरण को पवित्र करता है। तो प्रकृति का शोधन होता है, मनुष्य को सत्संग के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य का पता चलता है, और जो हम इन प्रकृति के जो संचालक देवता हैं वो सब देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए यज्ञ का मतलब है सार्वभौम मंगल, विश्व के मंगल की भावना यज्ञ के कार्यों में सन्निहित होती है। हम सभी की आस्था और श्रद्धा की केंद्र जगत जननी मां ज्वाला धाम में आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। साथ ही गोपाल महायज्ञ हो रहा है, जिसको लेकर जो यह ज्वाला धाम है, इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और आसपास की सीमा से सटे हुए ज़िलों में भी इसकी ख्याति है। और सभी श्रद्धालु जन आकर यहाँ से अपनी मनमानी मुरादों को पूरा करते हैं, और निश्चित ही यह हमारे लिए गौरव की बात है। और हम सभी लोग हमारी आस्था और श्रद्धा की केंद्र माँ ज्वाला देवी की सेवा के लिए आतुर हैं, और सभी लोग यहाँ पर बड़े श्रद्धा भाव से, समर्पण से माँ ज्वाला देवी के पास अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आ रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।